नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ CGNN नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़े कुछ टॉप खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले छत्तीसगढ़ से जुड़े खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। सूर्य की उपासना का पर्व छठ उदय हो रहे सूर्य को अर्घ्य देने के बाद समाप्त हो गया। शुक्रवार की सुबह उगते सूर्य को व्रतियों ने परिवार सहित नदी, तालाब सहित अन्य स्थानों पर पहुंचकर अर्घ्य दिया और छठी मैया से परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर इस पूजा पर्व का समापन किया। तोरवा के छठ घाट में सुबह श्रद्धालुओं के अलावा शहर विधायक अमर अग्रवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। देखिए ये खास रिपोर्ट। उदयगामी यानी उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद 4 दिवसीय छठ पर्व का समापन हो गया। छठ व्रतियों ने शुभ रवि योग में सूर्य देव को अर्घ्य देकर उपासना की। मान्यता है कि इस योग में सूर्य देवता को अर्घ्य देने से साधक को कष्टों से मुक्ति मिलती है। लोक आस्था के महापर्व छठ के चौथे और अंतिम दिन छठ व्रतियों ने उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर इस महापर्व का समापन किया। बड़ी संख्या में छठ व्रती उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए छठ घाटों पर पहुंचे और पानी में डुबकी लगाने के बाद सूर्य को अर्घ्य दिया। सभी ने अपने और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। छठ घाटों पर अर्घ्य देने पहुंचे छठ व्रतियों को पूजा समिति की ओर से दूध का वितरण किया गया। नहाय खाए के दूसरे दिन चावल और गुड़ से बने प्रसाद को भगवान को अर्पित करने के बाद छठ व्रती उस प्रसाद को ग्रहण करती हैं, जिसके बाद छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। पर्व के तीसरे दिन तालाबों, पोखरों और नदियों में खड़े होकर छठ व्रती अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के बाद अपने घर लौटती हैं। पर्व के अंतिम दिन छठ व्रती सुबह सुबह छठ घाट पर पहुंचती हैं और उगते सूर्य को दूसरा अर्घ्य देने के बाद अपना 36 घंटे का निर्जला व्रत समाप्त करती हैं। लिहाजा शुक्रवार की सुबह तोरवा अरपा नदी के तट पर छठ घाट में छठ व्रतियों ने उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन किया। इस मौके पर अलग अलग स्थानों में छठ व्रती नदी के तट पर पहुंचे हुए थे। बहुत अच्छी रही पूजा, बहुत कठिन है। क्या 4 दिन का पूजा है ना। पूजा बहुत कठिन है। 4 दिन आज हम लोग मतलब 36 घंटा पे आज पानी पिएंगे है ना, भगवान की श्रद्धा से। का व्रत होता है, नहाए खाए से चालू होता है, उसके बाद खरना का व्रत होता है, खरना के बाद शाम का अर्घ और उसके बाद सुबह का अर्घ। ये बहुत कठिन व्रत होता है। व्रतियों के लिए बिना पानी पिए, बिना कुछ ग्रहण किए हुए व्रत रहना पड़ता है। और छठ घाट की ऐसी मान्यता है और हमारे इधर डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है और उगते हुए सूरज को भी अर्घ दिया जाता है। जो भी व्रती, जो भी मनोकामना, व्रती ही नहीं, इस छठ घाट में जो भी अपनी मनोकामना लेके उपस्थित होते हैं, हर एक प्रकार की मनोकामना उनकी पूर्ण होती है। ये जो है व्यवस्था किसी एक आदमी की बस की बात नहीं है। इतने सारे लोग बिलासपुर में, इससे बड़ा त्योहार कोई नहीं है, सबसे विशाल त्योहार है। तो हम लोग 1 महीना से लगे हुए थे इस व्यवस्था में करने के लिए, और घाट सफाई से लेके पार्किंग व्यवस्था तक। और हमें अनुमान था इस बार 40% लोग, 25 से 30% लोग आगे बढ़ेंगे। इस अवसर पर बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल भी पूजा में शामिल हुए। सूर्य को अर्घ्य देने व अरपा नदी के तट पर पहुंचे। यहां उन्होंने विधि विधान से अर्घ्य दिया। सूर्य भगवान से प्रदेश की खुशहाली की कामना उन्होंने यहाँ की। छठ महापर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं। वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में हम सबको बताया है। राम रावण के युद्ध के समय में भगवान राम ने सूर्य की उपासना की, जिसको हम आदित्य हृदय स्रोत के नाम से उसका जाप करते हैं, और उसके बाद उनकी विजय हुई। ये छठ महापर्व सूर्य की आराधना सब करते हैं, लेकिन इस कठिन विधि से ये हमारे बिहार के जो भाई बहन हैं वहां से प्रारंभ हुआ। और क्योंकि हमारे यहाँ एक प्रांत के सारे देश में रहते हैं। छठ घाट में लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए अब आने वाले समय में छठ घाट का और विस्तार करने की योजना तैयार की जा रही है। सूर्य की उपासना के इस महापर्व को लेकर पिछले कई दिनों से तैयारी की जा रही थी।
समिति और प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था से यहाँ पहुँचने वाले छठ व्रतियों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हुई। भगवा गुंडा कहे जाने वाले हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव का पुतला जलाया। धर्मांतरण को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने हिंदूवादी संगठन और बीजेपी के लोगों को भगवा गुंडा कहा है। इसके बाद मामला तूल पकड़ लिया है। विरोध में हिंदूवादी संगठनों ने कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव का पुतला दहन किया है। इससे पहले भी प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर गाहे बगाहे राजनीति होती रही है। भाजपा नेता प्रबल प्रताप सिंह जुदेव ने सोशल मीडिया पर श्रीवास्तव के आरोपों का जवाब देते हुए उन पर हिंदू धर्मांतरण को बढ़ावा देने का गंभीर आरोप लगाया, जिससे दोनों दलों के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप बढ़ गया है। कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो रतनपुर में, कोटा में और बेलगहना में आज वो क्षेत्रीय विधायक का पुतला दहन किया गया है। लगातार उनके विधायक बनने के बाद कोटा विधानसभा क्षेत्र में धर्मांतरण की बाढ़ आ गई है और उनके द्वारा लगातार हमारे जो हिंदू समाज के लोग हैं उनको धर्मांतरित करने के लिए जो मिशनरी के लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जैसे उदाहरण के तौर में आज से 2 दिन पहले पुरू के बंगला भाठा में जो घटना हुआ, वहाँ आदिवासी प्रार्थना सभा भवन के नाम से चर्च का शुभारंभ किया जा रहा था। रायपुर से 3 पादरी उसमें अतिथि थे। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जिले के मोपका क्षेत्र में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां एक वेल्डिंग की दुकान में काम कर रहे युवक की गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब युवक गैस वेल्डिंग कर रहा था, तभी सिलेंडर फट गया। हादसे में दुकान में काम कर रहे युवक की मौत हो गई, जिससे इलाके में शोक का माहौल है। यह घटना मोपका चौकी क्षेत्र की है। सिलेंडर फटने की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग भी सहम गए। लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े, लेकिन जब तक युवक की जान जा चुकी थी। आसपास के लोग हादसे के तुरंत बाद मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। यह हादसा वेल्डिंग जैसे जोखिम भरे काम की सुरक्षा के महत्व को फिर से रेखांकित करता है। यहाँ थोड़ी सी चूक भी भारी पड़ सकती है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में माना जा रहा है कि गैस सिलेंडर का सही से रखरखाव न होने की वजह से यह दुर्घटना हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।